हरि ओम तत्सत। गीता जी में ईश्वर और जीवात्मा की स्वतंत्रता, कर्तुम तथान्यथा कर्तुम स्वतंत्रो हीश्वरः सदा प्रकृतेर्वशतात्यागे जीवात्मा स्ववशः सदा। स्वनाम स्वयं का है, परनाम दूसरे का है और तंत्र नाम अधीनता का है। अतः जो स्वयं के अधीन होता है उसको स्वतंत्र स्वाधीन कहते हैं, और जो दूसरे के अधीन होता है उसको परतंत्र पराधीन कहते हैं। स्वतंत्र और परतंत्र के भाव का नाम ही स्वतंत्रता और परतंत्रता है। यद्यपि ईश्वर में कर्तृत्व नहीं है, कर्तापन का भाव नहीं है, और ईश्वर के अंश इस जीवात्मा में भी तत्वता कर्तव्य नहीं है, फिर भी ईश्वर में प्रकृति को लेकर कर्तव्य है और जीवात्मा में शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि को लेकर कर्तव्य है। परंतु इन दोनों के कर्तव्य में बड़ा भारी अंतर होता है। ईश्वर तो प्रकृति के अधिपति स्वामी होते हुए ही प्रकृति को अपने बस में करके स्वतंत्रता से संसार की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय आदि कार्य करते हैं। चौथे अध्याय के 6वें श्लोक में, 9वें अध्याय के 8वें श्लोक में वर्णन है। और यह जीवात्मा सुखासक्ति यानी सुख की इच्छा के कारण शरीर आदि के बस में होकर परतंत्रता से कार्य करता है। 15वें अध्याय के 7वें 9वें श्लोक में वर्णन है। जैसे भगवान प्रकृति को स्वीकार करने और ना करने में स्वतंत्र हैं, और स्वीकार करने पर भी भगवान परतंत्र नहीं होते, ऐसे ही यह जीवात्मा भी शरीर आदि को मैं, मेरा मानने और ना मानने में स्वतंत्र है। पर उनको मैं, मेरा मानने पर जीवात्मा अपनी स्वतंत्रता को भूलकर उनके अधीन यानी परतंत्र उनके वश में हो जाता है। अतः परिणाम में यह जन्म मरण के चक्कर में पड़ जाता है। जीवात्मा की यह परतंत्रता स्वाभाविक नहीं है, प्रत्युत खुद की बनाई हुई है, खुद की मानी हुई है। तात्पर्य यह है कि जब यह जीवात्मा स्वयं राग के कारण प्रकृति के कार्य, शरीर आदि की अधीनता स्वीकार कर लेता है,
तब यह परतंत्र हो जाता है। और जब यह प्रकृति के कार्य की अधीनता को अस्वीकार कर देता है तब यह स्वतंत्र हो जाता है, अर्थात अपनी स्वतः सिद्धि स्वतंत्रता का अपने स्वरूप का अनुभव कर लेता है। ऐसा अनुभव करने में वह स्वतंत्र है, किसी का बंधन नहीं है। यह जीवात्मा अपनी स्वतः सिद्धि स्वतंत्रता का अनुभव करके भी संतुष्ट नहीं होता, तब उसका भगवान के चरणों में प्रेम हो जाता है। और प्रेम होने पर भगवान के बस में हो जाता है। तात्पर्य यह है कि जब यह प्रकृति के कार्य को छोड़कर भगवान को स्वीकार कर लेता है तब सर्व स्वतंत्र भगवान भी इसके अधीन हो जाते हैं। इतना ही नहीं, इसके अधीन होकर वे आनंद का अनुभव करते हैं। इतनी स्वतंत्रता भगवान ने इस जीवात्मा को दे रही है। हरि ओम तत्सत।